मुझे अपनी सौतेली माँ पर बहुत अफसोस हुआ। मैं जल्दी से किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला और रोटी बनाई। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब रोटी देती किसके साथ, क्योंकि घर पर ना कुछ खाने को था और ना कुछ पकाने को। मैं जल्दी से पड़ोस वाले घर में गई और वहाँ से थोड़ा सा सालन लेकर आई। सालन इतना ही था कि मेरी दोनों बहनें खा सके। मैं उनको खाना देकर खुद भूखी रही। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी सी महसूस हुई तो मैं कमरे में जाकर लेट गई। मुझे उस वक्त अम्मा की बहुत याद आई, तो मेरी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। बहनें खाना खाकर कमरे में आई तो मुझे रोते देख वह परेशान हो गई। मुझसे पूछने लगी, हमने सारा खाना खा लिया और आपको नहीं दिया, इसीलिए रो रहे हैं आप? तो मुझे उनकी मासूमियत पर बहुत रोना आ गया। मैं उठी और ऊपर वाले से प्रेयर किया। अब मुझे रोज स्कूल जाना होता था। एक दिन बात यह हुई थी कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मैम थी। वह मुझे दोपहर और रात का खाना दे दिया करती थी और मैं वह दोनों वक्त का खाना घर ले आती थी। गर्मी की वजह से कभी कभी दोपहर वाला खाना खराब हो जाता था और जिस दिन खाना खराब हो जाता उस दिन मैं भूखी रहती, क्योंकि फिर दो लोगों को वह एक वक्त का खाना मिलता था। मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सबसे पहले घर का सौदा लिया। तनख्वाह अच्छी थी, पूरे महीने के घर का सौदा लेने के बाद भी थोड़े पैसे बच गए थे। मैं जब पहली बार घर पर इतना सामान लेकर आई तो मेरी बहनें बहुत खुश हो गई, लेकिन शायद मेरी खुशियां ज्यादा वक्त की नहीं थी। बुरा ये हुआ कि मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा आज घर पर ही थे और मेरे हाथ में इतना सामान देखकर वह चौंक गए। पापा तो मुझ पर बरस पड़े, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ जब उन्होंने कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। मैं अंदर ही अंदर रोती हुई दुख से मेरे बाप को देखने लगी, लेकिन मेरी माँ जैसी आदत सामने से कुछ बोला नहीं। मेरे सर पर आसमान तो तब टूट पड़ा जब मेरी सौतेली माँ ने यह कहा, न जाने कहाँ मुंह काला करवा के इतने पैसे लेकर आई है। मैं अचंभित होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी, लेकिन सफाई देती तो भी किसको। मैं खामोशी से अपने माँ बाप के ताने सुनती रही और अपनी बहनों को लेकर अपने कमरे में चली गई। सारा सामान किचन में रखने के बजाय मैंने उसे अपने कमरे में रख दिया और सब्जियों को निकाल कर फ्रिज में रख दिया। उसे लॉक कर दिया, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सारा सामान इस्तेमाल कर लेती थी और जब देने का टाइम आता तो एक रोटी तक नहीं पूछती थी। मेरी सौतेली माँ ने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बहनों को रोटियां बनाकर देती रही। खाना इतना ही बनाती थी जिससे रात का खाना और दिन का नाश्ता बन जाता था। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मुझे उनकी मेहनत का अंदाजा अब हुआ था कि वह किस तरह हमारे लिए मजदूरी करके फिर घर आकर खाना बनाकर हमको खिलाया करती थी। कुछ दिनों तक मेरी सौतेली माँ ने बहुत हंगामा किया, लेकिन फिर मैंने अपने पापा को कहा कि अब आप लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि अब आप अपनी बेटी की कमाई पर नजर रखेंगे। पापा ने यह बात दिल पर ले ली और उन्होंने मेरी सौतेली माँ को गुस्से से मना किया कि अब वह हमसे कोई भी चीज न मांगे। फिर मेरी माँ कुछ भी नहीं कहती थी। जवानी का जोर कब तक चलता। अब तो शादी मोहब्बत से ज्यादा जरूरत बन गई थी। पापा को ऐसी औरत की जरूरत थी जो उनका घर संभालती। पापा मेरी सौतेली माँ को जब भी कोई काम कहते वह मेरे पापा को मुंह पर ना कह देते। अब तो पापा को भी घर के हालात नजर आने लगे थे। न जाने हमारे दिन बदल गए थे या तभी पापा अब हमारा साथ देते थे और वह भी अब कहीं एक जगह पर काम करने लगे थे। जो भी पैसे मिलते थे वह सारे अब मेरे हाथ में थमा देते थे और उसे घर पर इस्तेमाल करने के लिए कहते थे। मेरी सौतेली माँ को यह सब बर्दाश्त नहीं होता था, तो वह घर में लड़ाई डाल देती थी। पापा दिन भर के थके हारे आते थे तो यह सब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन पापा थके हारे काम से घर आए। आते ही मेरी सौतेली माँ उनसे लड़ने लगी। पहले तो पापा ने नरमी से उनसे बात की, लेकिन फिर से पापा को गुस्सा आया तो अम्मा को धक्का मार के घर से निकाल दिया। मेरी सौतेली माँ रोती हुई अपने घर चली गई। मैंने पापा को रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा के गुस्से के आगे मेरी एक न चली। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी सौतेली माँ की तरफ से तलाक का कागज आ गया।
पापा ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और साइन करके उसे तलाक दे दिया। अब मैं और मेरे पापा मिलकर घर चला रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही थी और मेरी बहनें भी अब खुश रहने लगी थी। लेकिन बचपन से जो माहौल देखा था घर का, पापा माँ के बीच में लड़ाई झगड़े देख देख कर, हर चीज ने दिमाग पर ऐसा असर छोड़ा था कि हर चीज ठीक होने के बाद भी वह सब दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अब मैं त्योहारों में नए कपड़े पहनने थे। शायद वह मेरी माँ के नसीब में नहीं थे। मैं अपने पापा के साथ एक दिन एक शादी में गई जहां पर मेरी माँ की पुरानी सहेली हमें वहां पर मिली। पापा उन्हें जानते थे, इसलिए बातचीत शुरू हो गई। पापा ने हम बहनों के बारे में उन्हें बताया और अम्मा के बारे में भी उन्हें बताया, तो वह हम लोगों से बहुत प्यार करने लगी। शादी के बाद घर वापस आ गए कुछ दिनों के बाद। दोस्तों, ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।